में स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए सभी इनोवेटिव काम करने वाली सभी संस्थाएं, सभी शिक्षक शिक्षिकाएंगण और सभी छात्र छात्राओं को और छत्तीसगढ़ की जनता को आज मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप 211 पीएम श्री स्कूलों का औपचारिक उद्घाटन माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के हाथों हुआ है। जब पिछले दिनों में दिल्ली गया था तो मैंने आग्रह किया था कि ये 211 से काम नहीं चलेगा, आप कम से कम 400 स्कूलें इस वर्ष दीजिए और आने वाले समय पर और भी हमें स्कूलें दीजिए। मुझे उम्मीद है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से उनका व्यक्तिगत लगाव भी है और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में 32% ट्राइबल, 12% शेड्यूल कास्ट, 52% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है और यहां पर सभी साधनों को पहुंचाने में बहुत तकलीफ होती है। और यहां के बस्तर के क्षेत्र में, सरगुजा के क्षेत्र में जो हमारी नई शिक्षा नीति के तहत कि मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि हल्बी में, गोड़ी में, सरगुजिया में, भथरा में हमारे उन बच्चों की पढ़ाई करवाई जाएगी। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हमने निर्णय ले लिया और आने वाले समय पर उन बच्चों के विकास के लिए हम काम करेंगे। पीएम श्री योजना एक विकसित भारत का सपना, प्रधानमंत्री जी के कि अमृत काल का सपना, और उसको पूरा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ कहते नहीं है, उसको करके दिखाते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी पर है। मैं इस बात की उम्मीद करता हूं, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रविशंकर हमारी जो बस्तर की विश्वविद्यालय है उसके लिए पीएम ऊषा में 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है। उसके लिए मैं उनको, साथ में हमारे रविशंकर विश्वविद्यालय के लिए भी 20 करोड़ स्वीकृत किया है और अटल बिहारी वाजपेयी बिलासपुर के विश्वविद्यालय के लिए भी 20 करोड़ स्वीकृत किया है। उसके लिए भी मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पीएम श्री स्कूल क्या है, कैसी होंगी, इसके बारे में हमारे राज्य के सचिव और केंद्र के सचिव ने बताया है। मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का आग्रह करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में हमको आईसीटी लैब के मामले में अच्छी संख्या में अगर स्वीकृति करेंगे तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में हम छत्तीसगढ़ की 25,000 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बना पाएं। अगर हर साल हमें 5,000 स्कूलों में इस प्रकार की आईसीटी लैब का सैटेलाइट के शिक्षा के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ को, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्रों में जहां पर इंटरनेट नहीं है वहां पर सैटेलाइट के माध्यम से हमको उससे शिक्षा देनी पड़ेगी, बस्तर में, सरगुजा में, दूरस्थ क्षेत्रों में। तो इसके लिए भी आपकी तरफ से सहयोग मिले। साथ में हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे बच्चों के लिए, जिन बच्चों के पास में बहुत कठिन स्थिति में पढ़ाई करते हैं, ऐसे बच्चों को हम जूते दे पाएं, बैग दे पाएं, स्कूल के बैग दे पाएं, उनको मोजे दे पाएं, इसकी भी अगर व्यवस्था हो तो हमारे बच्चे बाकी निजी स्कूलों से भी प्रतियोगिता कर पाएंगे और उनमें भी एक स्वाभिमान जागृत होगा। हमने ये भी निर्णय लिया है कि 11वीं और 12वीं के बच्चों को भी जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको हम पुस्तकें उपलब्ध करवाएंगे। हमारे यहाँ लगभग 50,000 स्कूलों में से 10,000 स्कूलों के भवन या तो जर्जर हैं या भवन नहीं है, और उसके लिए भी आपकी केंद्र सरकार की तरफ से, आपके विभाग की तरफ से सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सहायता मिले। आज पीएम श्री स्कूल हमने इस आपके साथ में जब दिल्ली में चर्चा हुई तो हमने इस बात का कि हर जिले में नवोदय विद्यालय हो, हर जिले में केंद्रीय विद्यालय हो, इस बात के लिए आप सहमति देंगे। मैं आज पीएम श्री स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब हमारे पास में अगर केंद्र सरकार के मंत्री आए हैं और हम उनसे कुछ नहीं मांगे तो शायद लोग कहेंगे कि आपने कुछ मांगा नहीं है तो आपको देंगे कैसे। और इसलिए मैं आपसे छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को
हम आपको इस बात का विश्वास दिला सकते हैं कि आने वाले समय में हम प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप हम 5 सालों में छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को देश की शिक्षा व्यवस्था के स्तर पर ला पाए, ये हमारी कोशिश होगी। मैं आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप यहां पर पधारे। पीएम श्री स्कूल का, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, इसमें पीएम श्री स्कूल का आपने उद्घाटन किया, ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम। ये थे हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी। अब हम ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रहे हैं जो शिक्षा से विकास की संकल्पना को साकार करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। मैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। आज पीएम श्री योजना के शुभारंभ महोत्सव में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे रायपुर के सांसद श्री सुनील सोनी जी, शिक्षा विभाग भारत सरकार के सचिव संजय जी, उप सचिव जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा विभाग के सचिव परदेसी जी, हमारे विधायकगण मोतीलाल साहू जी, खुशवंत साहिब जी, पुरंदर मिश्रा जी, हम लोगों के वरिष्ठ आदरणीय राम प्रताप सिंह जी, वाइस चांसलरगण, राष्ट्र के निर्माता शिक्षकवृंद, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और इस देश के भविष्य मेरे प्यारे स्कूली भाई और बहनों, आज का ये क्षण छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक क्षण है। हम लोगों के बीच में हमारे भारत सरकार के शिक्षा मंत्री मौजूद हैं और अपने बहुत व्यस्ततम समय में से समय निकालकर पीएम श्री योजना का शुभारंभ करने यहां पर पधारे हैं। छत्तीसगढ़ के तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी हम लोग के पड़ोसी राज्य के हैं। संगठन में उनका लंबा सहयोग रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश के संगठन के प्रभारी के रूप में लंबे समय तक काम किए हैं और छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों का भी उन्होंने दौरा किया है, तो छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। और आज के इस अवसर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने पीएम श्री योजना लागू की है। जैसे उनका ध्येय वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इन ध्येय वाक्यों के माध्यम से वो इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं और इसके लिए हम लोगों को भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। और पिछले 5 वर्षों में हमारे प्रदेश में शिक्षा की जो दुर्गति हुई है किसी से छिपी हुई नहीं है। शिक्षा जैसे पवित्र जगह को भी भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया गया है। आत्मानंद स्कूल के नाम से हमारे भविष्य, हमारे बेटा बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया गया है। लेकिन
आप लोगों को हमें कहना चाहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे वरिष्ठ 8-8 बार के विधायक कई बार मंत्री रहे हैं, वो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। और शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। हम लोग को अगर विकसित भारत और उसमें विकसित छत्तीसगढ़ का सहयोग करना है तो शिक्षा को बहुत आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री के नाते हम आदरणीय प्रधान जी से भी आग्रह करना चाहेंगे कि आपका बराबर प्यार छत्तीसगढ़ को मिले। आप हम लोगों से अच्छी तरह से छत्तीसगढ़ से वाकिफ हैं और अभी के बजट में छत्तीसगढ़ में शिक्षा के समुचित विकास के लिए बहुत कुछ हम लोगों ने किया है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती, स्कूल भवन, ये सब का प्रावधान किया है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग को विरासत में खाली खजाना मिला है, लेकिन चिंता की भी बात नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद रहेगा और हमारा ये छत्तीसगढ़ भी ये भी वनोपज से भरपूर है, खनिज संपदा से भरपूर है, यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ के किसान मेहनत कश हैं। सब मिलकर निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध प्रदेश हम लोग बना पाने में सफल होंगे। और ये पीएम श्री स्कूल आज 211 जगह का शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से स्कूल शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास का भी इसमें हिस्सा है और हमारे बच्चे स्कूल शिक्षा प्राप्त करके सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं, नौकरी नहीं